नमस्कार। नवरात्रा के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की पूजा होती है। आज जीर्ण धाम में जीर्ण माता के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आई। देखिए जीर्ण धाम से हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय मैं शेखावाटी क्षेत्र के पवित्र धाम जीर्ण धाम में हूँ और नवरात्रा का चौथा दिन है। चौथे दिन में माता के जो दीदार है काफ़ी पुण्य माना जाता है। जहाँ तक आपको नज़र आएगी आपको भक्त नज़र आएंगे और साथ ही भक्त माता रानी के दीदार करके पुण्य कमा रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि देश विदेश में भाई और बहन का सात्विक प्रेम जो यहाँ पर प्रकट होता है, नज़र आता है। उनकी अपनी एक कहानी है, उनका एक अपना इतिहास है। मैं यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ का इतिहास बताने की कोशिश करूँगा, साथ ही इस धाम से जुड़ी हुई वो पहलू आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ के पुजारी है, यहाँ के दर्शक है और यहाँ के व्यापार से व्यापारी जो यहाँ पे भक्तों को प्रसाद के बतौर जो काम देते हैं, उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आए हो आप लोग? हम ग्वालियर जिले से आए। अच्छा, एमपी से आए हो आप? अच्छा, माता रानी का जो दर्शन होना नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा में कितना पुण्य माना जाता है? बहुत पुण्य, इसीलिए तो चले आए। अच्छा, वहाँ आए हैं तो माता रानी का दीदार हुआ? हाँ। दर्शन हुए माता रानी? हाँ, दर्शन हुए। क्या मान्यता है माता रानी की चैत्र नवरात्रा? जो मनोकामना पूर्ण का होता है वो हो जाता है। आप कहाँ से आए हो? चिन्नौर से। आप भी इंदौर से आए हो? चिन्नौर। अच्छा, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में। हाँ जी। अच्छा, मध्य प्रदेश की बड़ी मान्यता रही है, लोग यहाँ पर माता रानी के दीदार के लिए आए हो। तो माता रानी को मतलब कितना आस्था है आप लोगों की, कितना विश्वास है? आस्था है, इसीलिए तो हम उनके दर्शन करने आते हैं। आस्था अगर न हो तो दर्शन करने का को कोई आएगा? चैत्र नवरात्रा में माता रानी के दर्शन हो जाए तो कितना पुण्य माना जाता है? अरे वाह भाई वाह, सबसे धर्म इससे और ज़्यादा पुण्य क्या हो सकता है? जीवन में सबसे अच्छा धर्म तो यही है कि दर्शन करो मैया के, माता के दर्शन करो, जीवन को कृतार्थ बनाओ। यहाँ पर कुछ प्रसाद विक्रेता है, उनसे मैं बात करता हूँ। अगर आज चौथा दिन है, अच्छा चौथा दिन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से भक्तों का रुझान बढ़ा है? गणगौर के बाद में चौथा नवरात्रा आता है तो उसके दिन से ही अष्टमी नवमी तक भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। गणगौर पर्व के बाद में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो कि नवमी तक बहुत बराबर चलेगी भीड़। कल का दिन पंचमी का मुख्य रहता है, छठवीं और ये 2 दिन मेले का मुख्य रहता है। इसमें भीड़ बहुत बढ़ेगी। हर कोने से, हर देश विदेश से लोग यहाँ आएंगे और माता के धोख लगाएंगे और अपनी मन्नतें मांगेंगे। उसके लिए यहाँ बहुत ही भीड़ होने वाली है। अगर मैं नवरात्रा की बात करता हूँ तो 9 दिन माता रानी का दरबार गुलजार रहता है। आप लोगों को लगता है कि एक अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, भक्त आते हैं? बहुत ही हर देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, हर जगह से लोग आते हैं और अपनी यहाँ पे जात जड़ूले होते हैं माता के, वो सब करने के लिए अपनी अपनी, जैसे पंचमी की धोख होती है, छठवीं की होती है, उसके हिसाब से लोग यहाँ धोख लगाने के लिए आते हैं और वो माता के धोख लगा के शीश झुका के यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं और वापस यहाँ पे आशीर्वाद लेके जाते हैं माता से। अगर जीर्ण माता और हर्षनाथ की बात करें तो भाई बहन का सात्विक प्रेम देखने को मिलता है। ये दोनों भाई बहन थे, ये बचपन से इनमें इतना प्रेम था बचपन में दोनों बहन भाइयों में। और ये जैसे जैसे कि दोनों बहन भाई यहाँ घर से जीर्ण माता रूठ के चली थी तो यहाँ उसको पीछे से भाई मनाने के लिए आया था, लेकिन जीर्ण माँ ने बोला कि मैं तो अब अटल तपस्या यहीं करूँगी और सांसारिक जीवन छोड़ के, सब मोह माया छोड़ के यहीं मैं तपस्या करूँगी। तो वहाँ तपस्या की तो जीर्ण माता ने यहाँ तपस्या करके जीर्ण जयंती रूप में प्रकट हुई थी और भाई हर्षनाथ ने शिव की आराधना करके तपस्या की और वो हर्ष भैरू के नाम से जाना जाता है।
सद देश विदेश में एकमात्र वो पवित्र धाम है जहाँ बहन और भाई के सात्विक प्रेम की पूजा हो। बिल्कुल है, यहाँ ये ऐसा है कि लोग यहाँ आते हैं तो पूछते हैं कि ये बहन भाइयों का हमें कहानी बताइए, तो लोग बार बार यही पूछते हैं हमसे, और हमें भी बताने में अच्छा लगता है कि हाँ, ये दोनों बहन भाइयों का बहुत अटूट प्रेम था दोनों बहन भाइयों में।